बस नेक्स्ट मॉर्निंग उसको उठ के रेडी होना था उसकी रजिस्ट्री मैरिज के लिए विद द गाय जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एंड इस शादी पे भी उसकी बिल्कुल भी मन नहीं थी, बिल्कुल उसका कंसेंट नहीं था इस पे। जो सब कुछ हो रहा था घर वालों के ज़बरदस्ती से हो रहा था। बट जब सुबह हुई तो सीन 360 डिग्री चेंज। हाय, मैं हूं मुनमुन एंड आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है मैनिफेस्ट ईज़िली। यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में एंड पॉजिटिविटी को लाइफ में कैसे लाके लाइफ को और बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में। थंबनेल से आपको इतना तो पता चल गया है कि ये एक सक्सेस स्टोरी है और ये मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है। ये तब की बात है जब मुझे ये मैनिफेस्टेशन नाम से कोई लेना देना नहीं था, मतलब मुझे पता ही नहीं था मैनिफेस्टेशन नाम की कुछ चीज़ होती है। लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन तो तब भी होती थी और आज भी होती है। फ़र्क बस इतना है कि तब मैंने जो किया वो अनकॉन्शियसली किया और अब मैं जो करती हूँ वो कॉन्शियसली करती हूँ। तो चलिए सक्सेस स्टोरी पे जाते हैं। उस टाइम मैं शायद कॉलेज में जस्ट मेरे एंट्री हुई है, तो मेरे घर वाले मतलब मेरे पापा उस टाइम पे यही सोचते थे कि मैं उनकी बड़ी बेटी थी, तो जितनी जल्दी मतलब अच्छी फैमिली पे अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जबकि मेरी उस टाइम आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम बस कॉलेज पे मैंने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर, तो उस टाइम किस लड़की का मन होता है उस टाइम पे शादी करने का। तो मेरा भी सेम था। लेकिन हाँ, घर वालों के हिसाब से लड़का बहुत अच्छा है, घर वाले बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा फैमिली मतलब मिल गया और कभी शायद उनके हिसाब से मिल ही नहीं सकता है। अब शादी कर लो तुम पहले, उसके बाद में पढ़ाई वढ़ाई जो करना है सब कुछ करना, वो लड़के वाले सब कराएंगे, राजी हैं, ऐसे करके बोला। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। वो लोग समझाए जा रहे हैं, मैं भी उन्हें मेरी तरफ से समझाई जा रही हूँ कि मुझे नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करना है। तो मैं उस टाइम मतलब मेरी बात सुनी नहीं जा रही थी घर पे। तो मैं क्या कर रही, मैंने बस इग्नोर किया क्योंकि मेरी बात से कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैंने इग्नोर किया। लेकिन हाँ, दिल पे तो ये था कि ये शादी तो मुझे करनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई कंटिन्यू रखी, मैं नॉर्मल अपने कॉलेज पे जाती रही। बस जो अपनी बात जब जो भी कुछ शेयर करती थी वो बस एक ही लड़की थी, मेरी सिस्टर, उसके साथ में। लेकिन मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था ये एक्सेप्ट करने में, बात इतनी दूर तक चली गई थी कि घर वाले मतलब लड़के के घर वाले आए, पसंद मतलब सब कुछ बात हो गया। फिर रजिस्ट्री की बात हो गई, मतलब पहले रजिस्ट्री होगी ऐसी बात हुई थी। तो मानो कल रजिस्ट्री है, आज के दिन पे मैं सोचो, मैं मतलब उस टाइम मेरी हालत ऐसी है कि मैं किसी से बस सुनूं, किसी के पास जाऊँ, कौन मुझे हेल्प कर सकता है, ये मैं उस टाइम सोच रही थी। हाँ, लेकिन इस बीच इतना तो है कि मैं अपना उस टाइम भी मैं लॉर्ड कृष्णा को मानती थी और उनसे तो मैं मतलब बोले ही जा रही हूँ कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, आप क्या हो रहा है मेरे साथ। तो क्या किया मैंने, अपनी सिस्टर को लेके एक एस्ट्रोलॉजर टाइप के थे उस टाइम पे, मतलब मुझे पता चला किसी के बारे में, तो मैं ना उनके पास में चली गई और जाके उनका भी जब मैं गई थी तब भी उनका जो शेड्यूल था उनका वहाँ पे देखने का वो ख़त्म हो गया। तो लास्ट टाइम बस मैं तब भी वहाँ पे खड़ी मतलब वेट कर रही थी, अगर थोड़ा मुझे कुछ भी बोल दे वो, मतलब वो मेरे लास्ट होप थे। तो तब लास्ट पे उन्होंने आया, मुझसे बात किया कि क्या हुआ तुझे। तो मैंने बोली कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे घर वाले बिल्कुल मेरी शादी देने पे बिल्कुल मतलब सब कुछ हो गया, कल रजिस्ट्री है, ऐसी बात है, मेरी शादी होगी कि नहीं। कि मैं तब भी पूछ रही हूँ उनसे कि मेरी शादी होगी कि नहीं, आप बताओ। तो उन्होंने बस मुझे पूछा कि तेरा मन है शादी पे। मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने बस बोला कि तेरा मन नहीं है तो कैसे होगा, बस बोल के चला गया।
मुझे मानो सुन के लगा कि मतलब वही वन एंड ओनली होप है। मतलब वो सुन के बस मैं चली आई घर पे। और मेरे अंदर जो मतलब बिलीव था कि ये शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, ये वाला बिलीफ नहीं करना चाहती हूँ, ये होगा कि नहीं होगा वो मैं सोची ही नहीं, मतलब मुझे नहीं करना है, इस पे मैं टिकी थी। और उसके बाद में थोड़ा ऐड हुआ कि तेरी मन नहीं है तो शादी कैसे होगी। ये बात थोड़ा मुझे और स्ट्रेंथ दिया। मैं बस अपने काम में बिज़ी थी, मन तो बहुत टेंस्ड थी, बहुत स्ट्रेस्ड थी मैं, क्योंकि कल उठ के मुझे रजिस्ट्री करने जाना है जिस पे मेरा 1% भी मन नहीं है। तो मैं सो गई रात को और फिर सुबह भी मेरी मतलब आँख तो खुली लेकिन मैं उठ नहीं रही हूँ। फिर मुझे थोड़ा अलग सा लगा कि घर का माहौल कुछ अलग सा है, जैसे कि ये होना था कि मम्मी मुझे उठाएंगी जल्दी जल्दी से, वो सीन नहीं था। मम्मी अपना काम पे बिज़ी है और फिर मेरी सिस्टर आती है और आके बोलती है कि गुड न्यूज़। मैं तो मतलब शॉक्ड, क्या है, कुछ समझ में तो आ रहा था कुछ तो है, कुछ तो हुआ, लेकिन क्या, अब मानोगे नहीं, अब सीरियसली मानोगे नहीं, जिसके साथ मेरा रजिस्ट्री होने वाला था वो खबर आया उस टाइम कि वो लड़का किसी और से भाग के शादी कर लिया लास्ट डे। उसके उनके घर वालों को भी नहीं पता था उस रिश्ते के बारे में और मेरे मम्मी पापा को तो नहीं मालूम था। तो बस मैं क्या करती, मैं तो उस टाइम मेरी तो मतलब मेरी गॉड पे बिलीफ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और भी ज़्यादा बढ़ गया। और साथ में और एक बिलीफ मेरा स्ट्रांग हुआ कि जो मैं नहीं चाहती हूँ अपने दिल से वो मेरे साथ नहीं होगा। ये वाला बिलीफ मेरा और स्ट्रांग होने लगा, क्योंकि देखो उस टाइम पे तो मतलब कोई टेक्निक्स वेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था ना। मैनिफेस्टेशन ये वर्ड भी नहीं होता था कि हम कुछ चाहते हैं तो वो हो जाता है, जैसे कि आजकल ये सोशल मीडिया से जो सब कुछ हमने सीखा हम लोगों ने, हम तो ये लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से ये मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानी हूँ। हाँ, लेकिन उसके पहले मतलब इस टाइम जब तब तो ये सब नहीं था। तो इसमें क्या वर्क किया, इसमें वर्क किया स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ओनली स्ट्रॉन्ग बिलीफ। क्योंकि ये जो आजकल जो आइडेंटिटी शिफ्ट के बात होती है ना, आइडेंटिटी शिफ्ट करो अपना, तो मैंने वो सब सोच के तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैं जो शादी को मान नहीं रही थी उसको मैं दिमाग में 1% के लिए भी जगह नहीं थी। मतलब मेरे सोच में ना कभी भी नहीं आया कि ये मेरा मैं क्या, मतलब जो जैसे शादी मतलब बिना राज़ी के भी जो शादी होती है ना उस पे भी लड़कियां लास्ट पे कभी मानने लगती है और सोचने लगती है अच्छा चलो हो तो रहा है तो ये होगा, कुछ मतलब सैड कुछ थॉट्स भी आने लगते हैं, अगर ऐसा हुआ अगर वैसा हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में वो सब कुछ नहीं आया, मैंने बस इग्नोर किया। जो करना चाहिए मतलब आप जो नहीं चाहते हो ना उसको दिमाग में जगह ही मत दो, उसको इग्नोर करो। और आप जो चाहते हो उसके बारे में तो मैंने विजुअलाइज वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने इग्नोर किया बस। और मेरा बस एक मानना था कि मुझे शादी नहीं करनी है। और गॉड पे बिलीव था, जैसे कि यूनिवर्स पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना सरेंडर कर दो, वो सरेंडर मोड में मैं थी। तो हो गया ना, मतलब ऐसे ही हो जाता है। अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है तो आप जो मांगते हो, आपका विश अगर सच्चा है प्योर है तो वो हो जाता है। बस बिलीव इन द प्रोसेस एंड बिलीव इन गॉड। जो आपको चाहिए वो आपको मिल के ही रहता है। तो आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने ड्रीम को अच्छे से जियो और बिलीव रखो कि वो ट्रू होगा ही होगा। एंड थैंक यू अगर आपने पूरा मेरी सक्सेस स्टोरी सुनी। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।